हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अजू कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10B के क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। उसने कहा इन एन एग्जामिनेशन 72% ऑफ टोटल एग्जामिनीज पास्ड। कहने का मतलब है बच्चों इसके कि कोई एग्जामिनेशन हुआ था, वहां पर जितने लोगों ने एग्जाम दिया था उसमें से केवल 72% लोग ही पास हो पाए। कहने का मतलब बच्चों एग्जामिनीज का मत होता है कि जितने बच्चों ने एग्जाम दिया, तो जितने भी स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था उनका केवल 72% पार्ट ही पास हो पाया। इफ द नंबर ऑफ फेलियर्स इज 392, अगर फेल होने वाले बच्चों का नंबर 392 है। अब इस बात को समझिएगा, परसेंटेज दिया है पास होने वालों का और नंबर दिया है बच्चों फेल होने वालों का, तो ये तो मामला बड़ा गड़बड़ है भाई। बात को मेरी समझने की कोशिश करिए कि जो पास होने वाले स्टूडेंट्स हैं उनका उसने परसेंटेज दिया है और जो फेल होने वाले स्टूडेंट्स हैं उनका उसने नंबर दिया है। तो ये नहीं चलेगा बच्चों, जिसका नंबर देगा हमें उसी का परसेंटेज भी पता करना होगा। जैसे स्टूडेंट्स हम आपसे कह दें ये बताइए टोटल परसेंटेज क्या होता है, तो आप कहेंगे सर ये तो बड़ी सिंपल सी बात है 100%। अगर हम बच्चों आपसे कह दें अगर टोटल परसेंट 100% है और 72% स्टूडेंट्स पास हुए, कितने स्टूडेंट्स पास हुए 72%। अगर हम आपसे बोलें बताइए बच्चों कितने स्टूडेंट्स फेल हुए, तो कहेंगे सर ये तो आपने पिछली क्लास में बताया था कि 100% में से जो पास है उनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो फेल होने वाले स्टूडेंट्स का परसेंटेज आ जाएगा। हमने कहा चलिए करते हैं भाई, सब्ट्रैक्ट अगर करते हैं बच्चों यहां से तो ये आ जाएगा 28%। तो बच्चों याद रखिएगा हमेशा जिसका नंबर देगा उसी का हम लोग परसेंटेज भी फाइंड करेंगे। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में था फ्रूट सेलर वाले पे 40% एप्पल्स सेल हो गए थे, तो जो बचे हुए एप्पल्स थे उसका नंबर दे रखा था, इसीलिए हमने बचे हुए एप्पल्स का परसेंटेज भी निकाला था 60%। सेम काम यहां पर जो नंबर दिया है वो फेल होने वाले स्टूडेंट्स का है, तो परसेंटेज भी किसका चाहिए फेल होने वाले स्टूडेंट्स का। तो 100% होता है टोटल परसेंटेज, 72 पास होने वालों को निकाल दें तो 28% फेल होने वाले स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। चलो बच्चों इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फाइनली उसने पूछा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज। एग्जामिनीज का मतलब जितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था। उसने कहा तो आपको यह पता करना है टोटल कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया। तो बच्चों हम लोग यहां पर लेट कर लेंगे, लेट टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज, टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज भी x। मान लिया बच्चों हम लोगों ने कि टोटल x एग्जामिनीज थे, लिख देंगे परसेंटेज ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स। फेल्ड स्टूडेंट्स का परसेंटेज बच्चों अगर आप देखें तो ये क्या हो जाएगा 100% तो होता है टोटल परसेंटेज। इसमें से पास होने वाले स्टूडेंट्स को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दो आपको फेल होने वाले 28% स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। अच्छा जी, ये नंबर दे रखा है फेल होने वाले स्टूडेंट्स का, और बच्चों ये जो परसेंटेज होता है हमेशा टोटल वैल्यू पे निकाला जाता है और टोटल नंबर कितना दे रखा है x। तो हम लोग ऐसे राइट करेंगे 28% ऑफ टोटल कितना है बच्चों x, और ये बच्चे 28% कौन है फेल होने वाले बच्चे, और फेल होने वाले बच्चे यहां पे 392। सॉल्व करिए, ये आ जाएगा 28/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई ये हो जाएगा x इक्वल्स आ जाएगा बच्चों 392। x की वैल्यू निकालें बच्चों तो आ जाएगा 392 इंटू बच्चों जो डिवाइड का 100 है पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई का 28 है आ जाएगा बच्चों डिवाइड में। डिवाइड करिए इसको बच्चों 7 से, तो 7 4 जा 28 और 7 5 जा 35, 7 6 जा 42। 4 से डिवाइड कराएंगे बच्चों 14 टाइम्स डिवाइड होगा। यहां पर देखिए अगर आप x की वैल्यू निकालें तो 14 इंटू 100 हो जाएगी बच्चों 1400, है ना। तो आप यहां लेट के जगह लिख दीजिए सो अगली लाइन पे उसी को इरेज करके ना लिख देना, हो जाएगा सो टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज, सो टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज
बी 1400 और यही हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। चलिए पढ़ते हैं बच्चों हम लोग जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है बच्चों, आफ्टर डिडक्टिंग अ कमीशन ऑफ 5% अ मोपेड कॉस्ट ₹15,200। कह रहा है बच्चों कि 5% कमीशन काटने के बाद में किसी मोपेड की कॉस्ट 15,200 रुपीज आ रही है। What is its ग्रॉस वैल्यू? इसकी ग्रॉस वैल्यू क्या होगी? ग्रॉस वैल्यू का मतलब होता है बच्चों टोटल वैल्यू, कंप्लीट कॉस्ट जिसको आप कह सकते हैं, या 100% की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। कहने का मतलब बच्चों जब कोई मोपेड वगैरह परचेज की गई होगी तो हुआ क्या है, उसने 5% कमीशन अपना काट दिया है कि ठीक है भैया हमें 5% कमीशन ना देना, आप एक काम करो हम आपको ये मोपेड 15,200 की दे देंगे। अब बच्चों एक बात बताइए, मैंने आप लोगों को ये बात तो कई बार बता दी है, कौन सी बात, कि किसी चीज की भी जो कीमत होती है वो अपने आप में 100% होती है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी कितने होते हैं? 100% होते हैं। तो बच्चों यहां पर देखिए जो मोपेड की कॉस्ट है वो रियलिटी में कितनी रही होगी? 100%। लेकिन उस 100% में से 5% कमीशन कट गया। तो अब आप लोग जल्दी कमेंट में आंसर करिए कितनी परसेंट कीमत बची उसकी। बच्चों जल्दी से कमेंट में आंसर करिए। तो आप लोग जरा देखिए टोटल परसेंटेज होता है बच्चों 100%। 100% में 5% कमीशन उसने काट दिया। तो बच्चों अगर 5% कमीशन कट कर दिया तो अब इसमें परसेंटेज कितना बचा? 95% बचा। और कीमत उसकी कितनी रह गई? 15,200। वैसे बच्चों कीमत होती है 100% की, लेकिन 5% जब कमीशन काट दिया जाएगा तो 95% उसकी कीमत बचेगी। और बच्चों ये जो 95% बचेगी ये वही कॉस्ट आई है, क्योंकि 5% कम करने के बाद परसेंटेज में बच रहा है बच्चों 95% और कॉस्ट में बच रहा है 15,200। मतलब ये परसेंट और ये रुपीस दोनों इक्वल होंगे। और यहां पर इसने ग्रॉस वैल्यू पूछी है तो सॉल्यूशन पे हम लोग लिख देते हैं यहां पर लेट इट्स ग्रॉस वैल्यू बी रुपीज एक्स। बच्चों इसकी ग्रॉस वैल्यू जो है वो एक्स रुपीज है। अच्छा जी, अब देखिए यहां पर लिखेंगे परसेंटेज वैल्यू ऑफ मोपेड आफ्टर डिडक्शन के बाद में परसेंटेज वैल्यू कितनी बची? तो बच्चों टोटल होता है 100%, इसमें 5% कमीशन कट गया तो ये बच्चों बच जाएगा अपने पास 95%। ठीक है, कितना बच गया बच्चों? 95%। और बच्चों टोटल वैल्यू को हमने x मान रखा है, तो मतलब यही जो 95% वैल्यू दे रखी है टोटल वैल्यू की, यही बच्चों दिया है 15,200 रुपीज। लिख देंगे 15,200 रुपीज। अब बच्चों अगर यहां पे हम लोग सॉल्व करें तो हो जाएगा 95% का मतलब होता है बच्चों अपॉन में 100 इंटू एक्स इक्वल्स हो जाएगा 15,200। यहां से बच्चों अगर x की वैल्यू निकालें तो हो जाएगा 15,200 डिवाइड का 100 चला जाएगा बच्चों मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई का 95 आ जाएगा डिवाइड में। 19 5 जा 95 और 19 8 जा 152 आ जाएगा बच्चों 00। 5 से डिवाइड करा देंगे बच्चों 160। अगर x की वैल्यू आपसे निकालने के लिए बोला जाए तो आ जाएगा बच्चों मल्टीप्लाई कराने पे 16,000। ठीक है बच्चों, तो मतलब उसकी ओरिजिनल कॉस्ट जो थी, ग्रॉस वैल्यू मतलब ओरिजिनल कॉस्ट जो थी बच्चों 16,000 रुपीज थी, लेकिन जब उसको 5% का कमीशन दे दिया गया या कमीशन हटा दिया गया उसमें से, तो बच्चों उसकी कीमत बची थी 15,200 रुपीज। तो यहां पर लेट की जगह लिख देंगे बच्चों सो इट्स ग्रॉस वैल्यू इक्वल्स, ग्रॉस वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? रुपीज 16,000। और यही हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। बच्चों क्वेश्चन सारे आसान हैं, बस आप लोगों को थोड़ी सी कैलकुलेशन में मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा क्वेश्चंस को भी समझना पड़ेगा कि आखिरकार क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, उसकी बात को जरूर समझें आप, है ना, तभी आप लोग उस क्वेश्चन को अच्छे ढंग से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों इस क्लास में हम लोग रखते इतना ही, मुलाकात करेंगे आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टूडेंट्स जय हिंद एवरीवन एंड बाय बाय एवरीवन।